आज की इस कहानी में आप देखने वाले हो एक ऐसे बहन के खोदे हस्बैंड को जो अपनी बीवी से छिप करके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गपागप किया करता था। पर तभी एक दिन उसकी बीवी को ये सब पता चल जाता है। उसके बाद क्या क्या कांड होता है यही आप आज की इस कहानी में देखने वाले हैं। कहानी को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारी आज की इस वीडियो में भी गिव अवे है, तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कहानी का नाम है इंटरस्पेक्ट्रम मॉर्टल। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक मैरिड कपल फिलिप और सूजन को देख पाते हैं। एक तरफ सूजन की पिल पिल करके सूज रखी होती है, पर दूसरी तरफ फिलिप की पिलाई तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज के दिन क्रिसमस होता है और चारों तरफ सभी लोग बहुत खुश होते हैं, इसलिए सूजन भी कहती है कि प्लीज आज हम लोग कहीं बाहर खाने चलते हैं। पर फिलिप इस बात के लिए उससे मना कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी गुजिया खानी है। ये बोल करके वो क्रिसमस की कर देता है माँ की आंख और उसको पेलने में लग जाता है। सारी रात सूजन की जमकर सुझाई जाती है और अगली सुबह जब फिलिप काम के लिए जा रहा होता है तो वो सूजन से कहता है कि आज रात कड़वा तेल गरम करके रखना, आज मेरी एंट्री पीछे वाले दरवाजे से होगी। ये सुनकर सूजन की फटके हाथ में आ जाती है। पर हम देखते हैं कि फिलिप काम पर नहीं बल्कि एक ज्वेलरी शॉप पर जाता है जहां से वो एक एक्सपेंसिव पेंडेंट खरीदता है। इस बीच हम देख पाते हैं कि फिलिप जॉनी भैया का ही छोटा भाई होता है, क्योंकि अभी अभी वो सूजन को ठोक के आया था, पर इतने में भी उसकी प्यास नहीं बुझी थी, इसलिए वो उस ज्वेलरी शॉप की लड़की के साथ भी लबर लबर करने लग जाता है। पर शायद दीदी की नदी सूखी पड़ी थी, इसलिए इतनी कोशिशों के बावजूद भी फिलिप उसकी नदी का पानी नहीं निकाल पाता और वो उसे गरिया के वहां से भगा देती है। कुछ देर के बाद फिलिप एक मोटेल में पहुंचता है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक अलग रिसेप्शनिस्ट से होती है। फिलिप वैसे भी हवसी बहन का खोदा होता है, तो वो उसका चेहरा देखकर ही उसकी गुजिया का रंग पता कर लेता है और उससे उसकी गुजिया चखाने के लिए बोलता है। पर रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि चाचा उम्र देखो अपनी, ये उम्र तुम्हारी चित्रकूट जाने वाली है और तुम मुझसे ओयो चलने पूछ रहे हो। फिलिप को समझ आ जाता है कि ये नहीं देगी, इसलिए वो अपने कमरे की चाबी मांग लेता है जो उसका फेवरेट कमरा था। वो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि आज के दिन पूरा होटल लगा हुआ है, जैसे मानो सारी दुनिया की ठुकाई सबको आज ही करनी हो। पर कोइंसिडेंटली इतने सारी बुकिंग के बावजूद भी एक भी बंदा अभी तक होटल में नहीं आया है। फिलिप उसकी बातों में घंटा इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि वो वैसे भी उसको देने वाली नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप चाबी लेता है और वहां से अपने रूम में निकल जाता है। फिलिप ने सोच कर रखा था कि यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड आई हुई होगी जो कड़वा तेल लगा के उल्टी लेटी होगी, पर जब वो दरवाजा खोलता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आया हुआ। बेचारे फिलिप को तो खड़े लंदन में धोखा मिल जाता है, क्योंकि आज के दिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको देने के लिए कहा था, पर वो तो आई ही नहीं। अब फिलिप भी बेचारा क्या करे, ऑफिस तो वो जा नहीं सकता और घर जाएगा तो बीवी पी लेगी, इसलिए डिसाइड कर लेता है कि आज के दिन वो यहीं पर रुकेगा। दोपहर तक तो वो किसी तरह से मुट्ठी मार के काम चला देता है, पर धीरे धीरे शाम हो जाती है और अब उसके लोले की भी गर्मी बढ़ने लग गई थी और उसे कोई गुलाबी गुजिया चाहिए ही थी। इससे वो इतना परेशान हो जाता है कि बाहर जाकर सिगरेट पीने लगता है। तभी उसके पास पॉल नाम का एक बंदा आता है और कसम से एक नंबर का लबरा इंसान होता है। वो उससे ही सिगरेट मांग के उससे ही लबर लबर करने लगा। पर लेने के लिए आया था, पर उसे तो अब ऐसा फील हो रहा है जैसे मानो उसे अपनी देनी पड़ रही हो, इसलिए उसकी झांटियां फायर हो जाती हैं और वो वहां से उठ करके चला जाता है। रात में फिलिप जब खाना खाने के लिए होटल में नीचे आता है तो पॉल भी उससे लबर लबर करने चला आता है। फिलिप की वैसे भी झांटियां फायर हो रखी थी, इसलिए वो उससे बहाना पील करके वॉशरूम निकल जाता है। पर कुछ देर के बाद जब वो लौट कर वापस आता है तो वो देखता है कि पॉल उसकी बीवी के साथ लबर लबर करने में लगा है और उसकी गुजिया को लीक करने की कोशिश कर रहा है। इससे उसकी फायर हो जाती है और पहले तो वो उसे धर कर ही आता है, इसके बाद अपना फोन छीन लेता है। पॉल उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाभी जी का नलका जाम हो गया था और मैं तो बस अपनी गर्मा गर्म बातों से उनका नलका खोलने की कोशिश कर रहा था। पर फिलिप की तो अब तक गमड़ियां जल चुकी थी, इसलिए वो उसकी एक नहीं सुनता और उसे गरिया के वहां से निकल जाता है। फिलिप जब अपने कमरे में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कमरे में पहुंच चुकी होती है और वो तो कड़वा तेल लगा के बिल्कुल रेडी भी थी। फिलिप उससे यहाँ पर देख करके खुश हो जाता है और तुरंत ही उससे पलटा करके पेलने लग जाता है। इनकी ठुकाई आधी रात तक चलती है और जब काफी देर तक दौड़ने के बाद फिलिप का घोड़ा थक जाता है तो वो उल्टियां कर देता है, जिसके बाद वो थोड़ा सा खाने पीने के लिए बाहर जाते हैं और इस बीच एक बार फिर से फिलिप उसकी गुजिया को गर्म करने लग जाता है और यहाँ पर वो कुछ ज्ञान की बातें भी पेलने लगता है कि बाबू जब तक तुम्हारे घाट का पानी न पी लो तब तक तो मुझे नींद ही नहीं आती और तुम्हें मैंने कितना मिस किया, तुम ये चीज मेरे घर की दीवारों को देखकर बता सकती हो, क्योंकि पहले वो नीली हुआ करती थी लेकिन तुम्हें याद कर करके मैंने उनको सफेद कर दिया है। बंदी को समझ में आ जाता है कि ये बहन का
लोला रोज उसके लेना चाहता है, इसलिए वो उससे पहले ही मना कर देती है, ये बोल करके कि उसके बाबू को अगर पता चला कि मेरी रोज ही चाल लड़खड़ा रही है तो वो समझ जाएगा कि उसकी बाबू किसी और से पिलवा रही है। तो अच्छा यही रहेगा सैया जी कि पेलो रगड़ो झेल के पर बने रहो भैया जी। ये सुनकर के फिलिप का दिल छोड़ो, उसका तो लोला तक उदास हो जाता है। खैर कुछ देर के बाद वो लोग रूम में वापस आते हैं और इसके बाद इनकी बिल्ली और चूहे की लड़ाई का राउंड 2 स्टार्ट होता है। इतने में ही कोई उनका डोर नॉक कर देता है और फिलिप जब चेक करने के लिए जाता है तो कोई अनजान इंसान फिलिप को शॉक दे करके बेहोश कर देता है। इसके बाद फिलिप की जब आंख खुलती है तो वो दिखता है कि वो बंदा कोई और नहीं, वो तो पॉल ही है जो बाहर उससे लवर लवर कर रहा था। पॉल उससे कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम अपनी बीवी के होने के बावजूद भी बाहर की गुजिया चाटते हो, तो आज तुम्हें इस बात की सजा मिलेगी, क्योंकि जिस गुलाबी गुजिया को चाट चाट करके तुमने काला कर दिया है वो किसी और की नहीं, वो मेरी है। मतलब तुम मेरी ही बीवी को रोज पलटा पलटा करके पेलते थे और उसकी लड़खड़ाती चाल को देख करके मुझे आज तक यही लगता रहा है कि उसके पैरों में चोट लग गई होगी। दरअसल पैरों में चोट तो पहले से ही लगी हुई है, पर मुझे ये नहीं पता था कि उसकी चोट में तुम्हारा ही ट्यूब लगाया जा रहा है। मैंने ऑलरेडी तुम लोगों की ठुकाई की वीडियो भी बना ली है और तुम्हारे बीच की सारी बातों को रिकॉर्ड भी कर लिया है। अब चुपचाप से कड़वा तेल लगा के उल्टा लेट जाओ, वरना तुम्हारी फाड़ के फ्लावर कर दूंगा। फिलिप की फटके हाथ में आ जाती है और वो उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज भाई पैसे ले लो, पर मेरी जान और मेरी गामन दोनों का कुछ मत करना। पॉल कहता है कि तुम परेशान मत हो, मेरे ऐसे कोई खट्टे मीठे वाले शौक नहीं है, बस तुम एक काम करो, सबसे पहले एक वीडियो में अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करो ताकि मैं तुम्हारे एल लगा सकूं। ये सुनकर फिलिप की जो फटके हाथ में आई थी ना, वो टप्पा खा के नीचे गिर जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी को इस बारे में पता चले, वरना उसकी बीवी तो उसके पीछे सरिया ही घुसा देगी और मुंह से बाहर निकाल देगी। फिलिप पॉल से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज भाई वीडियो की माँ की स्तूत, तुम एक काम करो, जितने भी पैसे चाहिए पैसे ले लो, बस वीडियो मत बनाओ। पर पॉल उससे कहता है कि जीबी रोड की समझ लिया है क्या बे, पैसे डाल ले अपनी गारमेंट में, जितना बोल रहा हूँ उतना कर। फिलिप की जो टप्पा खा के नीचे गिरी थी ना, ये सुन करके वो चकना चूर हो जाती है। उसकी चोट भी ले रही थी और वो घंटा कुछ उखाड़ भी नहीं पा रहा था, इसलिए वो पॉल को अपने पास बुला करके सिगरेट के लिए बोलता है और जैसे ही पॉल उसे सिगरेट देता है इतने में ही फिलिप अपने हाथ छुड़ा करके उसके एल लगा देता है। फिर वो उसे घिसलाते हुए एक दूसरे कमरे में लेकर आता है, जहाँ वो देखता है कि ऑलरेडी पॉल ने उसकी गर्लफ्रेंड को बांध रखा होता है, मतलब अपनी बीवी को बांध रखा होता है। वो जैसे ही उसे छुड़ाने के लिए आगे बढ़ता है कि इतने में ही पीछे से कोई लेडी उसे मारकर बेहोश कर देती है और तब हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं, ये तो फिलिप की वाइफ ही होती है। इसके बाद वो सूजन के पास जाती है और उससे कहती है कि बाबू तुम परेशान मत हो, तुम्हारी तो गुजिया का कोई बाल भी नहीं उखाड़ सकता जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सारी सजाएं सिर्फ फिलिप के लिए हैं और उसकी ही गमड़ियाँ फाड़ी जाएगी, क्योंकि इनके लंदन की गर्मी शांति नहीं हो रही है। और वैसे भी मैं तुम्हें घंटा ही कुछ कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी फिलिप को धोखा दे रखा है। अपने एक्स हस्बैंड से भी मैं इसी कमरे में खुदाई करवाती थी, जहाँ पर मेरी मुलाकात फिलिप से हो गई और मैंने अपने पुराने वाले का काट करके फिलिप को ज्वाइन कर लिया था। सूजन यहाँ से निकल करके डिनर टेबल पर पहुंचती है, जहाँ पर फिलिप को भी होश आ गया था और ये सभी लोग साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। फिलिप की वैसे भी चौंक लेकर के फट रही होती है, पर वो सूजन से पूछ ही लेता है कि आखिरकार जब तुम्हें सब पता चल ही गया था तो तुम्हें मुझसे डाइवोर्स ले लेना चाहिए था, इसके बदले तुम्हें बहुत सारे पैसे भी मिलते और मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा भी मिलता। सूजन कहती है कि मैं इतना आसान बदला नहीं लेना चाहती थी, मैं चाहती थी कि कोई ऐसा लौंडा मिल जाए जो तुम्हारी सीवर लाइन को अपने पाइपलाइन से खोल दे, ताकि ठुकाई का दर्द तुम्हें भी समझ में आए। इसके बाद वो पॉल की चड्डी उतार करके उसका मंजन चूसने लग जाती है और ये देख करके फिलिप की झांटियां फायर हो रही थी, पर वो घंटा कुछ उखाड़ नहीं पा रहा था। उसके कोका कोला से खेलने के बाद जब उसका लिम्का बाहर आ जाता है तो ये लोग फिलिप को लेकर के वापस रूम नंबर 12 में आ जाते हैं, जहाँ पर कमील को बांध रखा था। वहाँ पहुँच करके सूजन कमील के पास जाती है और उसे एक अजीब तरह की ड्रिंक पिलाती है, जिसे पिलाने के बाद वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। कमील की भी ऐसी फटी पड़ी थी कि वो घंटा वहाँ पर रुकती नहीं, इसे तुरंत ही वो बाहर भाग जाती है। कमील के जाने के बाद फिलिप यहाँ पर अकेला बचता है, जिसके बाद पॉल एक वाइन की बोतल लेकर के आता है और सुजैन के दबाने लग जाता है। फिलिप की ये देख करके फायर हो रही थी, पर बताया ना कि वो घंटा कुछ उखाड़ नहीं पा रहे थे, जिसके बाद पॉल सुजैन को इकाई करवा रही होती है। फिलिप चाह करके भी ये नहीं देखना चाहता था, पर उसे देखना पड़ता है। अपनी ही बाबू सुजैन को किसी और का मंजन लेते हुए फिलिप की झांटियां फायर हो जाती हैं, पर फिर भी वो घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाता। फिलिप की ऐसी फटी पड़ी होती है कि उसे अपनी फैमिली के हैप्पी मोमेंट याद आ रहे होते हैं, जिसमें वो अपनी बेटी क्लोई को भी मिस करने लगता है। आज लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा था कि वो अपनी फैमिली को इतना मिस कर रहा हो, वो भी तब जब
उसकी बाबू किसी और से ठुकाई करवा रही हो। खैर बहुत ही कम समय में ही पॉल की गाड़ी का इंजन ऑयल लीक कर जाता है, इसलिए वो वहां से उठकर चला जाता है। अब जाकर सुजैन और फिलिप को भी समझ में आ जाता है कि आखिरकार क्यों इसकी बाबू फिलिप का मंजन चूसने आती थी, क्योंकि पॉल की गाड़ी का माइलेज बिल्कुल सड़ चुका है और उसका इंजन ऑयल तो 10-10 सेकंड में ही लीक कर रहा है। खैर उधर पॉल देखता है कि उसकी बाबू कमील अभी तक घर पर नहीं गई थी और वो उसका वेट कर रही होती है। ये देख करके पॉल उसके पास जाता है और उससे कहता है कि बाबू आज मुझे पिलाई करते हुए देखा, फाइनली तुम्हें भी समझ में आया होगा कि तुम्हें ठुकते हुए देख करके मुझे कैसा लगता होगा। ये बात सुन करके पहली बार कमील की ऊपर वाली आंख से आंसू आ जाता है और वो उससे माफी मांगने लगती है। पॉल को अब तक वैसे भी उसकी काली गुजिया का नशा लग चुका था और वो बिना चाटे नहीं सो पाता था, इसलिए वो उससे माफ कर देता है और अपने साथ घर चलने के लिए बोलता है। पर दूसरी तरफ सूजन तो घंटा फिलिप को माफ करने के मूड में नहीं थी। वो उससे पूछती है कि बाबू आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर फिलिप उससे कहता है कि क्या करूं, तुम्हारी गुजिया चाट चाट करके तो मैंने काली कर दी थी और अब काले गड्ढे चाटने में मुझे मजा नहीं आ रहा था, इसलिए कुछ नया ट्राई करने के लिए मैंने नई नई लड़कियों को पेलना स्टार्ट कर दिया। और तुम्हारी भी तो गलती है, जब पहले तुम्हें मुझे देनी होती थी तो तुम अपने जंगल काट कर आती थी, अपनी गुजिया की सफाई करती थी, पर अब जब मैंने रोज लेना स्टार्ट कर दिया तो तुमने तो अपने जंगल उड़ाने ही बंद कर दिया और सफाई तो भूल ही जाओ, ऐसे ठुकती हो और ऐसे ही पड़ी रहती हो। सुजैन को भी ये बात समझ में आती है, पर फिर भी वो उससे माफ नहीं करती। वो कहती है कि हाँ, तुम्हारा कुतुब मीनार भी तो गंदा पड़ा रहता है और तुम भी अपने कुतुब मीनार के जंगल का घंटा साफ करते हो, पर इसके बावजूद भी मैंने कितने लोगों का कोका कोला पी लिया, पर आज जो तुमने गलती की है उसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी। इसलिए मैं तुम्हें बताती हूँ कि जो हमारी बेटी क्लोई है वो तुम्हारी रात की मेहनत का नतीजा नहीं है। दरअसल हमारी शादी होने के पहले ही मैंने अपने एक्स से ठुकाई करवा ली थी, जिसका दही जब मेरी कढ़ाई में गिरा और उसका भटूरा फूटकर बाहर निकला तो उससे क्लोई बाहर आई है, और तुम्हारी उस रात की जो मेहनत थी वो तो ऐसे ही वेस्ट हो गई थी। ये बात सुनकर के फिलिप की फायर हो जाती है और वो उससे धर गरियाने लग जाता है। वो उससे कहता है कि देखो, अगर तुमने मुझे मारा तो पुलिस तुम्हारे एल लगा देगी, पर अगर तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया तो अब मैं पुलिस के पास जाऊंगा और तुम्हारी गमड़ियां तोड़वाऊंगा, क्योंकि तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है और किसी और की बेटी को मेरी बेटी बना दिया है। अब तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है, अब तुम अपनी गमड़िया में कड़वा तेल लगा के बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारी फटने वाली है। इतने में ही सूजन उससे कहती है कि तुम्हें नहीं पता, एक और रास्ता है। ये बोलते ही उसके रूम की लाइट बंद हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।